पहला काम क्या होना चाहिए कि गलत संगति से बचना है ना। क्या नहीं करना है? गलत लोगों का साथ कभी भी नहीं देना है, ना कभी रहना है। चाहे बुरा माने चाहे मान जाए, पर गलत लोगों का साथ कभी नहीं देना। चाहे आपकी वो फ्रेंड्स हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे आपके मिलने वाले हो, कोई भी हो। क्योंकि बुरा माने कोई मान जाए, लेकिन आपने कभी गलत का समर्थन नहीं करना है। तो एक गुबड़ैला और एक भौरे की मित्रता हो गई। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहे हैं। अब महाराज दोनों का स्थान अलग अलग है रहने का। एक कहां रहता है? गोबर में। और भौरा कहां रहता है? पुष्पों पर, पराग पर। अब दोनों मित्र बन गए। इसीलिए कहते हैं कि मित्रता और शादी संबंध हमेशा बराबर में होने चाहिए। बराबर का मतलब जब बुद्धि से विचार मिल जाएं तब मित्रता करनी चाहिए। तो दोनों मिल गए। एक दिन भौरे से गुबड़ैले ने कहा कि भाई मित्र, बहुत दिन हो गए, अब नई नई हमारी मित्रता हुई है, तो मेरे घर पे आना। अब नई नई मित्रता होती है तो लोग खूब निभाते भी हैं, ज्यादा नहीं चलती है। कहते हैं ना कि अगर महाराज और किसी से खतरा है तो बच सकते हो, लेकिन अगर सबसे ज्यादा कोई डसने वाला होता है ना, तो सबसे पहले मित्र होते हैं। सांप डसे तो दोस्त बचाए, और दोस्त बचे तो कौन बचाए। इसलिए गलत लोगों का साथ नहीं देना। अब गुबड़ैले ने रिक्वेस्ट की तो भौरा पहुंचा है गुबड़ैले के घर में। मार्ग में मिल गया, गुबड़ैले ने उसको रिसीव किया। अब गुबड़ैला रह रहे गोबर में, गंदगी में, सबसे गंदे स्थान पर। पराग पे रहने वाला भौरा गुबड़ैले के यहाँ जब पहुंचा है, नाक बंद करके जैसे तैसे। अब कहे इसलिए नहीं रहा है कुछ कि कहीं ऐसा नहीं कि मित्र मेरा बुरा मान जाए। ये कंडीशन हमारे आपके साथ भी होती है। कुछ चीजें हम लोग इसलिए नहीं बोल पाते हैं, अरे हमारी फ्रेंड है, हम कह देंगे तो बुरा ना मान जाए। अरे भैया मान जाए, आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? आपको जहां नहीं जाना है, आपको लगता है कि यहां जाना गलत है, ऐसे स्थान पर जाने से आपके माता पिता का अपमान होगा, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे स्थान पर नहीं जाइए। बिल्कुल त्याग दीजिए आप ऐसे मित्र को। आप ये नहीं देखिए। तो गुबड़ैला से भौरा इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहा है कि कहीं मेरा मित्र बुरा ना मान जाए। पहुंचा है जैसे तैसे गंदगी में, नाक बंद करते कराते आगे आगे गुबड़ैला, पीछे पीछे भौरा। देखो जीवन में संगति का बहुत बड़ा असर है, अभी आपको सुनने में मिलेगा। तो जैसे तैसे जब गोबर के अंदर घुस गया गंदगी में, तो प्राण बचा करके भौरा पीछे पैर लौटा। वहां से गंदगी में वो उसके उड़ने वाले पर में गंदगी लग गई, प्राण बचा करके भागा। एक हफ्ते के बाद फिर दोनों मिल गए मार्केट में। बोला अरे मित्र, आपने कोई जलपान भी नहीं किया, कुछ खाया भी नहीं, कैसे आए आप हमारे घर से चले गए? भौरा बोला मित्र क्या बताएं, आप ऐसे स्थान पे रहते हो, आप ऐसा करो आप मेरे घर पे आना। ठीक है भाई। अब भौरा कहां रहता है? कमल के पुष्प पर, गेंदे के गुलाब के पुष्प पर, पराग पर सोता है। पहुंचा है तो भौरे ने गुबड़ैले को अपने उसमें फंसा करके दिव्य कमल के पुष्प के पराग पे जाकर के बैठाया। चारों तरफ दिव्य मंद वायु बह रही है, जो पराग की मंद सुगंध प्रवाहित हो रही है ना, आनंद आ गया। पहली बार ऐसा आनंद मिल रहा है गुबड़ैले को। गोबर में रहने वाला पराग पर पहुंच गया। ऐसे स्थान पर पराग पर जैसे ही जाकर के बैठाया, बोला मित्र बैठ तो बहुत अच्छा आपका, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। हाँ बिल्कुल आपका ही घर है। अब गुबड़ैला महाराज पराग के ऊपर, कमल का जो पराग होता है उस पर जाकर के लेट गया। अब बढ़िया महाराज उसको नींद आ गई। भौरा किसी कार से निकल गया। अब हुआ क्या, तब तक सूर्य अस्त हो गया। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ तो वैसे ही कमल का पुष्प बंद हो गया। अब जैसे ही वहां पर भौरा आया तो देखा पुष्प तो बंद हो गया। तो बाहर से आवाज लगाई मित्र तुम सुरक्षित तो हो ना? अरे वो क्या हुआ, सूर्य अस्त हो गया और कमल पुष्प बंद हो गया, तुम चिंता नहीं करो, जैसे ही सूर्य नारायण उदित होंगे और कमल का पुष्प खिलेगा मैं आपको बाहर निकाल लूंगा। वो भौरा चाहे तो लकड़ी में
छीन कर सकता है, लकड़ी को काट सकता है, लेकिन पुष्प के प्रति इतना प्रेम होता है कि कमल के पुष्प को नहीं काट पाता है। पूरी रात भर बात करता रहा, मित्र चिंता नहीं करना, सुबह होते ही मैं तुमको बचा लूंगा, कमल का पुष्प खिलेगा। तब तक क्या हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में ही, सूर्य उदय होने से पहले ही मंदिर के पुजारी जी आए और कमल के पुष्प तोड़ करके मंदिर में ले गए। गुबड़ैला पुष्प के अंदर है और भौरा बाहर आवाज लगा रहे, मित्र चिंता नहीं करना, मंदिर के पुजारी पुष्प ले जा रहे हैं, मैं बचाने का प्रयास कर रहा हूं। पंडित जी ने जाकर के शंकर जी का श्रृंगार किया है पुष्पों से। गुबड़ैला अंदर बंद है, भौरा गुनगुना रहा है, मित्र चिंता नहीं करना, अब आप शंकर जी की पिंडी पर चढ़ गए हो, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आपको बाहर निकालने की। शाम के 4 बजे मंदिर की सफाई हुई, पंडित जी ने पुष्प एकत्रित किए और गंगा जी की ओर ले जाने लगे प्रवाहित करने के लिए। भौरा पीछे पीछे घूम रहा है, मित्र चिंता नहीं करना, तुम गंगा जी की ओर जा रहे हो, मैं प्रयास कर रहा हूं तुमको निकालने का। पंडित जी ने वो पॉलीथीन ली जिसमें शंकर जी के चढ़े पुष्प थे, उनको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया और पुष्प बहने लगे। भौरा अभी भी गुनगुना रहा है, मित्र चिंता नहीं करना, मैं बचाने का प्रयत्न कर रहा हूं और तुम अब गंगा जी में प्रवाहित कर दिए गए हो। जैसे ही गंगा जी का नाम सुना, अंदर से अंदर पुष्प में जो बंद गुबड़ैला वो रो पड़ा। क्यों? बोला मित्र अब तुम वापस चले जाओ, अब मुझे बचाने का प्रयास मत करो। बोला नहीं नहीं मैं तुम्हें बचा लूंगा। बोला नहीं तुम वापस जाओ, बचाने का प्रयास मत करो। क्यों? बोला कहां गुबड़ैला, गोबर में गंदगी में मेरी मृत्यु होती, पर आज तुम्हारे जैसे मित्र का साथ पा करके गंगा मैया की गोद में मेरे प्राण निकल रहे हैं, इसलिए वापस चले जाओ, अब मुझे बचाने का प्रयास मत करिए। यह है संगति का फल। अगर अच्छे लोगों का साथ करेंगे तो निश्चित ही आपकी सदगति भी होगी, आप अच्छे मार्ग पर चलेंगे, आपको लोग जानेंगे भी। पर गलती से कहीं गलत लोगों का साथ कर लिया, पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीवन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मुझे गलत लोगों की संगति से बचना है। अगर संगत अच्छी हुई ना तो फिर पूरा जीवन अच्छा बीतेगा। जिस जगह पर आप रह रहे हो, आपने देखे होंगे जो एजुकेटेड लोग होते हैं तो उन लोगों का क्या होता है, वो सोसाइटी देखते हैं। सोसाइटी में लोग क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां का माहौल अच्छा होता है। अगर माहौल अच्छा है तो आपके विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा तो फिर पूरा जीवन आपका अच्छा बीतेगा। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, गलत लोगों का साथ ना कभी करना है, ना कभी गलत लोगों का साथ देना है।